दोस्तों, अगर आप स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करके अच्छा मुनाफा कमाना चाहते हैं या स्टॉक मार्केट में या इक्विटी के अंदर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो इसके लिए आपके पास एक डेमिट अकाउंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। डेमिट अकाउंट से आप ट्रेडिंग कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं म्यूचुअल फंड, इक्विटी के अंदर। आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में कि आप इस एम स्टॉक के अंदर डेमिट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। इसकी फुल प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूं। एम स्टॉक में सबसे अच्छी एक सुविधा होती है कि आपको यहाँ जीरो ब्रोकरेज की सुविधा मिलती है। एक बार यदि आप इसमें 999 रुपये पे कर देते हैं, इसके बाद आपको लाइफ टाइम के लिए यहाँ जीरो ब्रोकरेज की सुविधा चालू हो जाती है। बहुत सारे ट्रेडर ऐसे होते हैं जो फ्यूचर एंड ऑप्शन या इंटरडे ट्रेडिंग करते हैं, उनके लिए बहुत सारा ब्रोकरेज चार्ज देना पड़ता है। इस प्रकार उनका प्रॉफिट कम ही दिख पाता है। तो एम स्टॉक ने इतनी अच्छी सुविधा दे रखी है कि ऐसे ट्रेडरों के लिए जीरो ब्रोकरेज की सुविधा है। यहाँ पर एम स्टॉक के अंदर आप बिना स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट किए बिना ही आप एक अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसकी जानकारी मैं वीडियो के लास्ट में देने वाला हूं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं एम स्टॉक में अकाउंट कैसे खोलते हैं। एम स्टॉक में अकाउंट खोलने के लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ने वाली है, तो वह डॉक्यूमेंट आप यहां पर रख लीजिए निकाल के। इसके बाद अकाउंट खोलने की प्रोसेस समझते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं, आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए। आधार कार्ड और पैन कार्ड साथ में लिंक होना चाहिए, उनका मोबाइल नंबर भी लिंक होना चाहिए आधार कार्ड के साथ। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करना चाहते हैं तो आपके पास एक इनकम प्रूफ भी होना चाहिए, जैसे सैलरी स्लिप या बैंक स्टेटमेंट या आईटीआर वगैरह हो सकता है। वैसे दोस्तों, मैंने डेमिट अकाउंट की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखी है। जैसे ही आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स की लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार का ऑप्शन खुल कर आएगा। तो यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर फिल करके गेट स्टार्ट करना है। इसके बाद आपके पास एक ओटीपी जाएगा, उस मोबाइल से ओटीपी हम यहाँ पर डाल के नेक्स्ट करेंगे। तो ओटीपी डालने के बाद आपके पास एक मीरा नाम की असिस्ट होती है जो वॉइस आपको बताती है, वॉइस से आपको अकाउंट खुलवाने के लिए प्रोसेस समझाती है। तो उसको आप यहाँ से एक्टिवेट भी कर सकते हैं और म्यूट भी कर सकते हैं। तो मैं उसको म्यूट कर देता हूँ और अब आकार से यहाँ पर जैसे ही आप जीमेल आईडी डालेंगे और नेक्स्ट करेंगे, कंटिन्यू करेंगे, तो आपको जीमेल आईडी पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, उसको डाल के नेक्स्ट करेंगे। ओटीपी डालने के बाद आपका जीमेल आईडी वेरीफाई होगा। इसके बाद में आपको अपना पैन कार्ड नंबर यहाँ पर एंटर करना होगा। जैसे ही आप पैन कार्ड एंटर करेंगे, यहाँ पर आपका पैन कार्ड वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर आपको नीचे अपनी डेट ऑफ बर्थ डालनी है। जैसे ही आपको पैन कार्ड या आधार कार्ड में एक सी होनी चाहिए आपकी डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद हम सीधा कंटिन्यू करेंगे। यहाँ पर आपका नाम वेरीफाई होके आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर एक दो ऑप्शन आते हैं। पहला ऑप्शन आता है 999 रुपये में आप जीरो ब्रोकरेज लाइफ टाइम के लिए कर सकते हैं, चाहे आप म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करें, चाहे ब्रोकरेज या फिर ऑल प्रोडक्ट के अंदर फ्यूचर एंड ऑप्शन में आपके लिए सारी चीज़ें फ्री हो जाएंगी, जीरो हो जाएगा। इसके बाद यदि आप फ्री में डेमिट अकाउंट खोलना चाहते हैं तो आप नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करके आप हर ब्रोकरेज पर आपको 20 रुपये चार्ज देना पड़ेगा। इस पर आप क्लिक करके कंटिन्यू कर सकते हैं। इस प्लान को आप बाद में भी एक्टिवेट कर सकते हैं यदि आप अभी अकाउंट फ्री में खोलना चाहते हैं। तो चलिए, मैं फ्री में अकाउंट खोलना चाहता हूँ, अभी इस प्लान को एक्टिवेट नहीं करते हैं फिलहाल। 20 रुपये वाली ब्रोकरेज पर हम यहाँ पर टिक करके यहाँ पर कंटिन्यू करेंगे। जैसे हम कंटिन्यू करते हैं तो यहाँ पर प्रोसेस विथ फ्री ब्रोकरेज 999, तो हम इसको अपग्रेड लेटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हम करेंगे इसको AMC, इसके लिए पॉपअप आ रहा है यहाँ पर, तो इसको हम करेंगे नो आई विल बी पे क्वालिटी। ठीक है, यहाँ पर हम फ्री ब्रोकरेज में आपको अकाउंट खोल के बताने वाले हैं। तो यहाँ पर हम पे नाउ करेंगे और कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हमें यहाँ पर ये ऑप्शन आता है। यहाँ पर बताया गया है कि आप किसी भी 3 ऐसे व्यक्तियों के पास ही आप ये अपना रेफ़र करके अकाउंट खुलवाते हैं तो आपको अकाउंट फ्री पड़ जाएगा। यानी कि एक व्यक्ति को आप रेफ़र करते हैं तो आप सक्सेसफुल रेफ़र करते हैं तो आपको 555 रुपये अमाउंट यहाँ पर आपको मिलेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर किसी भी व्यक्ति का नाम दे सकते हैं यदि हम करते हैं और हमारे लिए वो फ्री पड़ जाएगा। यदि नहीं है हमारे पास कोई किसी का मोबाइल नंबर तो हम यहाँ पर आई डू नॉट लेटर कर देंगे। ठीक है, इसके बाद हमारे लिए सेल्फी अपलोड करनी पड़ेगी, यानी कि अपनी फ़ोटो अपलोड करनी है। तो यहाँ पर हम इसको अलाउ कर देंगे और यहाँ पर इसका फ़ोटो अलाउ करने के बाद हमारा यहाँ पर कैमरा खुल के आ जाएगा। हम ओपन हुई और कैमरा पर क्लिक करके यहाँ पर अपनी सेल्फी ले लेंगे।
यहाँ पर रीटेक करके आप इसको, यदि आपकी सेल्फी अच्छी नहीं आई तो रीटेक करके दोबारा खींच सकते हैं, यदि सही आई तो इसको कंफर्म करके नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद यहाँ पर आपको सिग्नेचर करना होगा। चलिए मैं सिग्नेचर कर लेता हूँ, इसके बाद प्रोसीड करते हैं, इसको कंफर्म करते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर बैंक डिटेल सेलेक्ट करनी होगी, आपके किस बैंक में आपका अकाउंट है उसको सिलेक्ट करके यहाँ पर बैंक का जानकारी भरनी पड़ेगी। जैसे मेरा स्टेट बैंक में अकाउंट है तो यहाँ पर स्टेट बैंक को सिलेक्ट करके उसका IFSC कोड यहाँ पर डालेंगे। जैसे हम IFSC कोड डालते हैं यहाँ पर पूरी बैंक की डिटेल आ जाती है यहाँ पर कि आपका बैंक कहाँ सी कौन सी लोकेशन में है और किस ब्रांच में है। ठीक है, यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट नंबर डालना है। बैंक अकाउंट नंबर डाल के बाद हम वेरीफाई करेंगे, कुछ टाइम लगेगा, आपका अकाउंट वेरीफाई हो जाएगा और आपके अकाउंट में 1 रुपये क्रेडिट कर दिया जाएगा वेरीफाई होने के बाद। चलिए मेरा बैंक अकाउंट वेरीफाइड हो चुका है। इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल भरनी पड़ेगी। यहाँ पर मेल या फीमेल जो भी हैं आप, यहाँ पर सिंगल हैं या फिर मैरिड हैं, यहाँ पर ये सिलेक्ट कर लीजिए। यहाँ पर आपका फादर नेम ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पर आप फादर सेलेक्ट कर लीजिए। अप टू 1 लाख आपकी एनुअल इनकम कितनी है, यहाँ पर आप अपनी इनकम भर सकते हैं, आपकी जो भी इनकम है आप भर दीजिए यहाँ पर। ठीक है, इसके बाद आप यहाँ पर इसको सेव कर लीजिए। इसके बाद आप कहाँ पर काम करते हैं, प्राइवेट सेक्टर, बिजनेस या रिटायर्ड हैं जो भी हैं, तो आप यहाँ पर इसको सिलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद आपको ट्रेडिंग का एक्सपीरियंस कितना है, यहाँ पर उसी एक्सपीरियंस को भर दीजिए। जैसे 1 वर्ष का, जैसे मैं भर देता हूँ अप टू 1 ईयर्स। यदि आपके पास बिल्कुल भी एक्सपीरियंस नहीं तो 0 कर दीजिए। यदि आप नॉमिनी डेट अभी भरना चाहते हैं तो यस कीजिए, यदि आप बाद में भरना चाहते हैं तो नो कर दीजिए। मैं बाद में यहाँ पर नॉमिनी डेट भर दूंगा तो इसको नो कर देता हूँ। यदि आप फ्यूचर एंड ऑप्शन में ट्रेडिंग करने वाला ऑप्शन यहाँ पर चालू करना चाहते हो तो यस कर दीजिए, यदि नहीं करना चाहते तो नो कर दीजिए। क्योंकि मैं यहाँ पर करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पर यस कर दूँगा। यहाँ पर आपको बैंक अकाउंट या फिर जो भी आपके पास डॉक्यूमेंट है उसको यहाँ पर आपको अपलोड करना पड़ेगा। चलिए मेरे पास यहाँ पर ITR होता है तो मैं ITR लास्ट उसी ईयर्स की आप यहाँ पर ITR अपलोड कर देता हूँ। मैंने यहाँ पर ITR अपलोड कर दी है। इसके बाद में अपलोड डॉक्यूमेंट पर क्लिक करेंगे, ऑप्शन को अलाउ करेंगे। यहाँ पर आपको डिजीलॉकर से आपको अपने अकाउंट को वेरीफाई करना होगा, तो वहाँ पर आपको अपनी ई-साइन वाली वेबसाइट पर यहाँ पर आ जाता है। तो यहाँ पर हम अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। आधार कार्ड नंबर डालने के बाद में यहाँ पर अपना 6 डिजिट का कोई भी पिन डाल देंगे। ठीक है, इसके बाद हम साइन इन करेंगे तो हमारा उस मोबाइल नंबर पर OTP जाएगा जो हमारे आधार कार्ड से लिंक होगा। हम यहाँ पर उस मोबाइल से OTP लेकर यहाँ पर डाल लेंगे। इसके बाद सबमिट करेंगे। जैसे ही हम OTP डाल के सबमिट करेंगे तो हमें पैन कार्ड अपलोड करना होगा। यहाँ पर हम अपने पैन कार्ड को अपलोड कर लेंगे। हम पैन कार्ड को अच्छी तरह से स्क्रॉल करके फिक्स बिल को बना के उसको अपलोड कर देंगे यहाँ पर और कंफर्म करेंगे। अपलोड नाउ पर क्लिक करेंगे हम। इसके बाद में हमारे पास इस प्रकार का ऑप्शन आता है, ई-साइन वाली वेबसाइट खुल कर आती है। हम यहाँ पर क्लिक हेयर टू ई-साइन पर करेंगे। जैसे ही हम क्लिक हेयर करेंगे इसके बाद में NSDL की वेबसाइट खुल कर आती है। यहाँ पर हम अपना टिक लगा के आधार कार्ड नंबर या VID नंबर डालकर सेंड OTP पर क्लिक करेंगे। जैसे ही हम सेंड OTP पर क्लिक करते हैं तो हमारे उस मेल ID पर या फिर मोबाइल नंबर पर OTP आती है। तो हम यहाँ पर उस आधार कार्ड की OTP को यहाँ पर डाल देंगे। OTP डाल के हम वेरीफाई OTP करेंगे और जैसे ही हमारे यहाँ पर वेरीफाई होता है इसके बाद में हमारा अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो जाता है। और इस प्रकार आपका अकाउंट सक्सेसफुल क्रिएट हो चुका है और आपके पास ये लॉगिन ID और पासवर्ड आपको फॉरगेट करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ये लॉगिन ID आ चुकी है। अब हम इस लॉगिन ID को यहाँ पर लिख लेते हैं। लिख कर अब हम इसके बाद में प्ले स्टोर, ऐप स्टोर या फिर वेब ब्राउज़र कहीं से भी हम चलिए हम चलते हैं प्ले स्टोर से M स्टॉक ऐप्स डाउनलोड करते हैं और उसको ओपन करते हैं। ये हमारा M स्टॉक ऐप्स है, इसको हम ओपन करते हैं। ओपन करने के बाद हम यहाँ पर डालेंगे अपनी क्लाइंट ID और फॉरगेट पर करेंगे। फॉरगेट पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो यहाँ पर क्लाइंट ID डालना पड़ता है और क्लाइंट ID के नीचे हमें डालना पड़ता है अपनी जीमेल ID के नीचे हमें डालना पड़ता है अपना पैन कार्ड नंबर। पैन कार्ड ये तीनों चीज़ डाल के हम करेंगे सबमिट। जैसे ही हम सबमिट करते हैं तो हमारे पास एक OTP जाती है, मेल ID पर OTP जाएगी। उस मेल ID से हम उस OTP को यहाँ पर फिल करेंगे। जो OTP इस प्रकार होती है, आपको जो दिख रही है यहाँ पर
क्लाइंट कोड के नीचे 2R वगैरह। तो इसको OTP को हम यहाँ पर डाल के सबसे नीचे इसके बाद में डेट ऑफ बर्थ डालेंगे और डेट ऑफ बर्थ के बाद में हम करेंगे लॉगिन। जैसे ही हम लॉगिन पर क्लिक करते हैं तो हमारे यहाँ पर हमारे लिए न्यू पासवर्ड बनाने का ऑप्शन आता है। तो हम यहाँ पर न्यू पासवर्ड बनाएंगे। न्यू पासवर्ड बनाने के लिए आपको मिनिमम 6 अंक होने चाहिए और मैक्सिमम आपके 12 अंक होने चाहिए। तो हम यहाँ पर स्ट्रॉन्ग पासवर्ड आपको बनाना पड़ता है, जैसे @ और कुछ अक्षर भी होवे और कुछ कैप्चर भी होवे। इस प्रकार आप इस पासवर्ड को बना सकते हैं। यहाँ पर इसके बाद में नीचे कन्फर्म पासवर्ड करके सबमिट करेंगे। आपको कन्फर्म पासवर्ड और न्यू पासवर्ड दोनों एक से होने चाहिए, तभी आपका सबमिट होगा। तो जैसे ही आप सबमिट करेंगे इसके बाद में आपका पासवर्ड सक्सेसफुली चेंज हो जाता है। इस पासवर्ड को आप लिख कर रख लीजिए और यहाँ पर आप जैसे ही अब उसी साइट पे जाएंगे तो मतलब ऐप्स में लॉगिन करेंगे तो आपको वही पासवर्ड और आपका जो क्लाइंट कोड वो डाल के सबसे नीचे आपको डालनी पड़ेगी डेट ऑफ बर्थ और आप एक्टिवेट करेंगे। इसके बाद में आप जैसे ही लॉगिन जाते हैं तो यहाँ पर आपकी सिक्योरिटी मांगती है। सिक्योरिटी को आप इनेबल करके और लॉगिन कर लेते हैं और यहाँ पर आपका इस प्रकार ऐप से लॉगिन हो जाता है। हम इसको नेक्स्ट करेंगे और नेक्स्ट करते जाएंगे। इसके बाद में इस प्रकार का आपका ऐप्स खुल जाएगा और यहाँ से आप ट्रेडिंग, इन्वेस्टिंग, म्यूचुअल फंड सब कुछ कर सकते हैं। अब हम चलेंगे 3 डॉट पर क्लिक करेंगे। सबसे नीचे यहाँ पर बीचों बीच आता है रेफर एंड अर्न का ऑप्शन। तो रेफर एंड अर्न के ऑप्शन पे मैंने जैसे पहले वीडियो में बताया था कि मैं आपको सबसे लास्ट में ऐसा आपको बताने वाला हूँ कि आप इसमें बिना इन्वेस्टमेंट किए भी अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। तो रेफर एंड अर्न के ऑप्शन से आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। किसी एक पर्सन को आप सेंड करते हैं तो आपको मिलता है पूरे 555 रुपये। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आप डेमेट अकाउंट के बारे में खूब समझ चुके होंगे और जैसा कि मैंने बताया था सबसे पहले कि आपको मैं एक कुछ वीडियो के लास्ट में ऐसी जानकारी देने वाला हूं जो कि आप इसमें इन्वेस्टमेंट ना करें, इसके बाद भी आप अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो इसके लिए आप में इसमें एक रेफर कोड होता है जो इस प्रकार जो वीडियो में देख रहे हैं, आप इसको रेफर करके अपने फ्रेंड को, अपने दोस्त को या किसी भी पर्सन को आप रेफर करके पर व्यक्ति को रेफर करके आप 550 रुपये कमा सकते हैं। यदि दिन में आप 1-2 व्यक्ति के लिए भी रेफर करते हैं तब भी आप अच्छा खासा मुनाफा इसमें से कमा सकते हैं। यदि आप एक व्यक्ति को अपनी एप्स की रेफर लिंक सेंड करते हैं तो वो अकाउंट ओपन करता है। अगर आप उसको करवाते हैं तो आपको 550 रुपये 24 घंटे के अंदर आपके अकाउंट में आ जाते हैं इंस्टेंटली। तो इस प्रकार आप अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। दोस्तों आशा करता हूँ जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लास्ट तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो आशा करता हूँ आप समझ पाओगे कि एम स्टॉक में डेमेट अकाउंट कैसे खोल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार, तब तक।